नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को लगातार आशीष देता चला जाए और आशा करता हूं कि आप खुशी मंगल में होंगे और प्रभु की दया और प्रभु की कृपा आप सभी के साथ हमेशा बनी रहे। प्रेज लॉर्ड। जीवन में मकसद इंसान का नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। मकसद के बिना इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि काफी बार हमने कहा कि आपका मकसद क्या है, आपने क्या मन में ठाना है और आप क्यों आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने के बाद में आपको मेहनत करना होगा। क्या जो वचन कहता है उस वचन के अनुसार आपको और मुझे चलना होगा। लेकिन आप वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो फिर आपके जीवन में खामियां आ जाएगी। काफी ऐसे मसीह समाज में हमने देखा है कि लोग मकसद के अनुसार नहीं चलने के कारण सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। कई लोग बीमार हैं, किसी का कैंसर है, किसी का टीबी बीमारी, किसी का अन्य प्रकार है, किसी का शुगर बीमारियां हैं। परमेश्वर के साथ संबंध ज्यादा नहीं होने के कारण प्रॉब्लम में इंसान पड़ जाता है। लेकिन मनुष्य रूप होने के कारण काफी लोगों को खान पीन के कारण बीमारियां आ जाती हैं, वो अलग बात है। लेकिन विश्वास के साथ जीना, हिम्मत के साथ बढ़ना, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। और विश्वास की प्रार्थना में, धर्मी जन की प्रार्थना से रोगी बच जाता है और आगे की ओर वो अपने जीवन को हासिल करता चला जाता है और विश्वास उसका बढ़ता भी चला जाता है। प्रेज लॉर्ड। जैसे कि मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा, जैसे लिखा है पहला कुरिन्थियों उसका 6:17 में, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रेज लॉर्ड। अगर प्रभु की संगति में आप होते हैं तो आप प्रभु की आत्मा में एक हो जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। अगर आत्मा में एक होते हैं तो आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है, प्रभु का आत्मा जो है, झूठ नहीं बोलता, तो आप भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। अगर प्रभु की आत्मा में आप मिल गए हैं, उसके साथ आप चल रहे हैं, तो आप झूठ नहीं बोल सकते हैं। लड़ाई झगड़ा, पाप, गलती, व्यसन, नशीली चीजें, दगाबाजी, है ना, मक्कारी, गद्दारी नहीं कर सकते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है आप सभी को? मैं आप सभी को यही कह रहा हूं, इतने दिनों से, इतने सालों से कहता चला आ रहा हूं कि प्रभु की संगति में आओ, प्रभु की दया में आओ, प्रभु के सामर्थ्य में आओ। लेकिन कुछ लोगों को अच्छी शिक्षा मिलने के कारण कुछ लोगों के साथ घमंड दर्शा देते हैं, कुछ लोगों को लात मारकर नीचे उसे कमजोर बनाना चाहते हैं। आखिर हमारा काम ये नहीं। कमजोर लोगों का साथ देना परमेश्वर का आत्मा का काम है। निर्बलता में वो प्रकट होता है कि वो सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। वो आपकी निर्बलता में वो प्रकट होता है, वो दिखाता है कि वो निर्बलता से बढ़कर आपको सामर्थ दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। निर्बल को निर्बल हम नहीं कर सकते हैं, उसे नहीं करना चाहिए ऐसा, उसके साथ हरकत नहीं करना चाहिए, बल्कि लोग उसके साथ वही हरकत करते हैं। जो निर्बल हो उसे निर्बल करते हैं, जो कमजोर हो उसे कमजोर करते हैं, बल्कि उसका सहारा बनकर, उसका मुसाफिर बनकर, है ना, उसके सफर में सफर करते हुए उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको और मुझे यीशु की संगति में पहुंचना है। यीशु का सफर यह है, सारे लोगों को स्वर्ग के राज्य तक पहुंचाना। ये था, अभी भी है आपके और मेरे द्वारा। सफर वो कर रहा है, आपके और मेरे अंदर होकर पब्लिक सिटी को उसके रास्ते में ला रहा है। और उसका रास्ता में कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, उसके रास्ते में, उसकी संगति में कोई मिलावट नहीं है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? उसके आत्मा में एक अगर आप हो चुके हैं, गद्दारी ना करें। किसी के सामने, मुंह के सामने बड़ा आदर और सम्मान करेंगे, लेकिन पीठ पीछे दूसरों के सामने ढेर सारे गालियां दे देंगे, ढेर सारी बुराइयां कर देंगे। आखिर मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूं, ये दुचिता व्यक्ति होता है और अपने आप को दूसरों के सामने बड़ा बनाने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं, वही व्यक्ति दूसरे को गिराएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो उठाने का काम करता है वो व्यक्ति मसीह से जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यानी कि गिरने वालों को उठाने वालों में से है। प्रेज द लॉर्ड। लगातार प्रभु की दया आपकी और मेरे साथ बनी रहे।
प्रेज लॉर्ड। मैं कुछ लोगों को यह बात कहना चाहता हूं, आपकी संगति अगर प्रभु के साथ है तो प्रभु की बात करें। किसी ने आपको फोन किया, आपका पर्सनल फोन उठाइए, आप किसी दूसरे का फोन ना उठाइए। पास्टरों की बीवियों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, या फिर उसके घर के सदस्यों को मैं कहना चाहता हूं, उनकी बेटी हो या फिर उनका बेटा हो, उन सभी को मैं कहना चाहता हूं, पास्टर का फोन जो होता है वो बिल्कुल ना उठाइए। क्यों ना उठाए? उसका पर्सनल फोन होता है, उससे ही बात करने के लिए पब्लिक फोन करती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अभी समझ लीजिए, मेरा जो फोन रखा हुआ है यहाँ पर, ये जो फोन रखा हुआ है, ये मेरा फोन मेरी इजाजत के बिना घर का कोई भी सदस्य या फिर मेरे साथ में बैठने उठने वाले कोई भी सदस्य इसे ना ही तो देख सकता है और ना ही इसे उठा सकता है, क्योंकि ये पर्सनल मोबाइल है जिससे हम किसी लोगों से कांटेक्ट करते हैं या फिर बातें करते हैं, और लोगों की इच्छा यही होती है कि वो हमसे ही डायरेक्ट बात करें। अगर आप YouTube के अंदर अगर नंबर देते हैं तो जो बोल रहा है वहां पर उसका नंबर दीजिएगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अगर उसका नंबर नहीं है तो जो वीडियो YouTube के ऊपर डाल रहे हैं उसका खुद का नंबर वहां पर डाल दीजिएगा, ठीक है? वो आपसे कोई जानकारी लेना चाहे तो बड़े प्यार से जानकारी दीजिएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आपके साथ वो जुड़ना चाहते हैं, आपकी संगति करना चाहते हैं, आपके साथ मिलकर चलना चाहते हैं, उसे नीचे गिराने की कोशिश ना करें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का मधुर नाम है, आप भी मधुर बनिए और खुदावन की मधुरता आपके जीवन के द्वारा फैलाने की कोशिश करें। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, हम क्या कब से आपके सामने कुछ बातें ऐसी फरमा रहे थे जो आपको कर लेना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, आपको जो बातें कर लेना चाहिए और उसके अनुसार चल लेना चाहिए। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो कि उसने आपको और मुझे मौका दिया है कि आप और मैं बढ़ने के मकसद से चले। प्रेज लॉर्ड, हाँ, वो जिंदगी है, वो मोहब्बत है, उसकी अगर संगति में आप आ जाते हैं तो जो यानी कि और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। अभी समझ लीजिए कि आप किसी मित्र के साथ में गए बाजार, आप किसी मित्र के साथ बाजार गए, आपके मित्र ने कहा ये लेना है, तो दोनों का मन एक होना चाहिए, दोनों की इच्छा एक होना चाहिए, ठीक है? जैसे कि क्या बोलना चाहिए, अभी मैं हाथ हिला रहा हूं तो एक हाथ नहीं हिला रहा हूं, मैं दोनों हाथ हिला रहा हूं। मेरे दिमाग की हालत से सोच के द्वारा इन हाथों को मैं इस्तेमाल कर सकता हूं और कर भी रहा हूं। उसी प्रकार से आप प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं तो एक आत्मा होना चाहिए। उसकी इच्छा क्या है, उसकी योजनाएं क्या है, उस योजना को मद्देनजर रखते हुए आगे की ओर, मकसद की ओर दौड़े चले जाना चाहिए। प्रेज लॉर्ड। जितने भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं आप सभी का हम धन्यवादी हैं, आप सभी का हम उपकारी हैं। क्या बोलना चाहिए, आपके उपकार को हम मानते हैं। आपने हमें सहयोग किया, यहाँ तक इस मंजिल तक पहुंचने में कामयाबी यानी कि कामयाबी पाने के लिए मौका दिया और हौसला दिया, हिम्मत दिया। आप सभी के हम धन्यवादी हैं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, तो हमने यही कहा उसकी संगति में आप रहेंगे तो दारू नहीं पी सकते, झगड़ा नहीं कर सकते, मारपीट नहीं कर सकते, लूटपाट नहीं कर सकते, गद्दारी नहीं कर सकते, गलत शिक्षा नहीं कर सकते। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मेरे भाइयों बहनों, जितना भी आपको समझ में आया, आप वचन को ऊपर ऊपर से समझा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उतना ही समझे आप, बहुत ही धन्यवाद। लेकिन गहराई से आप समझा रहे हैं और भी धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। कुछ लोग वचन को गहराई से समझने के बाद में जो ऊपर से समझते हैं उनको क्या बोलते हैं, भला बुरा बोलते हैं उनको। ऐसा बिल्कुल ना करें, उसे प्यार मोहब्बत से आगे की ओर लाने की कोशिश और मकसद में लगे रहिएगा। प्रेज लॉर्ड। जितने भी हमारे वीडियोस को देखते हैं, परमेश्वर आप सभी को सलामती दे और सलामती के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाइएगा। गॉड ब्लेस यू। आपने वीडियो को देखा, समझा, आगे बढ़िए। आपके घर में, आपके कलिसिया में, आपके गांव में अगर आप हमारा संदेश चाहते हैं, आपके आपने सामने खड़ा होकर अगर हमारा संदेश सुनना चाहते हैं,
जरूर आप हमसे संपर्क कीजिए और आपसे हम जरूर मिलेंगे, क्योंकि आप और मैं भाई बहन हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने सदस्य मिले हैं या क्या बोलना चाहिए, उसमें जुड़े हुए हैं, आप सभी को मैं यही कहना चाहता, अपने दोस्तों यारों के साथ जरूर हमारा वीडियो शेयर करें। और विशेष करके हमारा मकसद यही है कि लोगों के जीवन में जो गलतियां हो चुकी हैं उसको सुधारने की हमारी कोशिश जारी है। बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। दूसरी वीडियो में पधारेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रभु आप सबको सलामती दे। आमीन।